एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड को बिना बताए वो शादी कर लेता है किसी अदर लड़की से। जिसके बाद जो है उसकी गर्लफ्रेंड को ये बात पता लगती है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे किसी अपने दोस्त के माध्यम से उसको संदेश भेजती है कि उसे बता देना, जो मुझे बिना बताए शादी किया है हम उसे बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद जो है लड़का डर जाता है, और डरने के बाद फिर दो कत्ल हो जाती है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं दोस्तों। यह घटना है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला, जहां कुलगांव एक थाना क्षेत्र पड़ती है। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है गनियाड़ी। गनियाड़ी गांव का ही रहने वाली एक लड़की सविता साहू, जो जिसकी उम्र 17 साल है। सविता साहू अपने दादी के साथ उस घर में रहती है। तो क्या होता है कि सविता साहू का दोस्ती जो है एक चुमेंद्र नाम का लड़का, जिसकी उम्र 23 साल है, उससे हो जाती है। और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे दोनों का प्यार में बदल जाता है। और ये दोस्ती प्यार में इतना बदल जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए फिजिकल हो जाते हैं, इंटीमेट भी कर लेते हैं। जब लड़की 3 महीने का प्रेग्नेंट हो जाती है, तब जो है लड़का बिना बताए ये शादी कर लेता है किसी अदर लड़के से, जो कि शादी 6 फरवरी 2024 को होती है। जब ये बात पता लगा इसके गर्लफ्रेंड सविता साहू को, तो सविता साहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया इस बात पे। मुझे बिना बताए किसी और से शादी कर लिया, हमें शादी का झांसा देकर हमें प्रेग्नेंट करके और किसी और से शादी कर लिया। जिसके बाद जो है सविता साहू अपने दोस्त के माध्यम से जो है खबर भेजती है चुमेंद्र के पास कि उसको बता देना कि हम उसे बर्बाद कर देंगे, जो मुझे वो छोड़ के गया है। जिसके बाद से जो है चुमेंद्र काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डरने के बाद ये जो है प्लान बैठाता है कि अब करे तो करे क्या, इसे अपने रास्ते से कैसे भी हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये एक दिन 6 मार्च को अपना स्कॉर्पियो लेके घर से निकलता है। साथ में अपना दोस्त पंकज को ले लेता है, और वहाँ से सविता साहू के घर पहुँचता है रात के करीबन 1 से 1:30 बजे में। पहुँचने के बाद जो है गेट ढकढकाता है, तो अंदर से जो है सविता निकल के आती है। जब सविता निकल के आती है देखता है, तो पूछता है कि क्या हुआ, मेरे पास क्यों आए हो इतना रात को। तो चुमेंद्र बोलता है, देखो यार शांत रहो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उस लड़की को छोड़ दिया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, शादी कर लेंगे हम दोनों। जिसके बाद जो है सविता, उसे लगा कि कुछ गलत ये मेरे साथ कर सकता है। इस पे शक हो रहा था सविता को। तो ये जो है बोलती मना कर देती है, सीधा सीधा बोलती है, मुझे इतना रात को कहीं नहीं जाना है, और ना ही मुझे तुमसे शादी करना है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जो है इसे गुस्सा आ जाता है, और ये और इसका दोस्त पंकज, और साथ ही इसी गांव का गनियाड़ी गांव का ही एक और लड़का होता है जो इसका सपोर्ट करता है। वो तीनों मिलके इसके घर में एंट्री हो जाता है, और एंट्री होने के बाद एक कुल्हाड़ी रखा हुआ था इसी के घर के पास में। तो उस कुल्हाड़ी से लेता है और सविता साहू पे ताबड़तोड़ वार कर देता है। सविता साहू जो है चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे उसकी दादी का नींद खुल जाता है। उसकी दादी जब जाती है अंदर में, देखती है आंगन में, तो उसके पोती को जो है लगातार मार के बेहोश कर दिया था। जिसके बाद जो है ये बीच बचाव के लिए गई थी, लेकिन इसके ऊपर भी वार करना चालू कर देता है। लेकिन ये जो दादी है ये भाग के अपना जान बचाने के लिए भागती है। लेकिन क्या है कि 3 लोग था, तीनों मिलके इसको घसीटते हुए लाता है, और इसके ऊपर भी ताबड़तोड़ वार कर देता है। वार करने के बाद जो है जब कंफर्म हो जाता है कि इस दोनों का जान खत्म हो गई है, तब वहाँ से जो है ये सब कुल्हाड़ी को धो धा के वहीं पे रख देता है, और जो धारदार हथियार, कुछ चाकू वगैरह था, उसको धो आड़ के और ये चला जाता है वहाँ से। नहा आड़ के पूरे से एकदम जो एविडेंस था सब कुछ को नष्ट कर देता है। वहाँ से अपना चला जाता है। जब सुबह होती है तो फिर पता चला भाई, जब दोनों उठ के नहीं निकला, तो लोगों ने वहाँ पर गया, देखा कि क्या हुआ भाई, आज ये दोनों उठा नहीं है।
सभी कोई जाता है उसके आंगन में तो देखता है इन दोनों का जो है मर्डर हो गया है, किसी ने इन दोनों के ऊपर हमला करके चला गया है। सभी को तो पहले लगा कि हो सकता है कहीं चोरियां करने के लिए कोई आया होगा, जिसकी वजह से जो है अगर ये दोनों जग गए होंगे तो ये दोनों हल्ला करने का कोशिश किया होगा तो इन दोनों को मार दिया गया है। जब पुलिस आती है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तो नॉर्मल एविडेंस एविडेंस लेके जो है पुलिस इसको नॉर्मल जांच पड़ताल करके इसको इग्नोर कर देती है। उसके बाद जो है उस एसपी का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर एक नया एसपी आता है और उसके पास जो है ये फाइल खुलती है। जब उसके पास ये फाइल खुलती है तो ये जो है एसपी एक टीम गठित करता है, एफएलएस का टीम, सब कुछ जांच पड़ताल होती है। उसके बाद जो है ये अलग अलग संदिग्ध लोगों पे जिस पे शक हुआ पूछताछ के आधार पे गांव भर में सबसे पूछा गया। ऐसा ही कर करके कुल 62 लोगों पे जो है पुलिस छापेमारी करती है और 62 लोगों से नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट ये सब करवाया जाता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है, पॉलीग्राफी में कोई अगर झूठ बोल रहा है तो ये पकड़ा जाता है। तो क्या है कि सभी का टेस्ट करवाया गया। जब टेस्ट करवाया गया तो उसमें से एक व्यक्ति निकल के आता है जो कि चुमेंद्र होता है और चुमेंद्र इसी का बॉयफ्रेंड था। तो क्या है, जब चुमेंद्र से पूछा गया, उसका लोकेशन ट्रेस किया गया, तब जाके पता चला कि जिस दिन इसका मर्डर हुआ है 6 मार्च को, उस दिन इसका लोकेशन रात के करीबन 1 बजे इसी के गांव में था। जिसके बाद जो है पुलिस कंफर्म हो जाती है और कंफर्म होने के बाद जो है इसे गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही पंकज होता है, इसे भी गिरफ्तार कर लेती है और एक लोग जो है उसी गांव का रहने वाला वो अभी फरार चल रहा है। तो इस तरीक़ा से जो है इसका मौत का घाट उतार देता है। इन लोगों का प्लानिंग था कि जैसे ही ये लड़की मेरे साथ जाएगी तो इसे हम बाहर कहीं ले जाके मार देंगे। लेकिन क्या है, जो लड़की समझ चुकी थी कि मेरे साथ ये कुछ गलत कर सकता है, जिसकी वजह से नहीं गई, तो इन लोगों का गुस्सा और ज़्यादा फूट जाता है। जिसकी वजह से वो लोग वहीं पे इन दोनों दादी और पोती पे हमला कर देता है। बाकी आप लोग इस कहानी में क्या कहना चाह रहे हैं, इस घटना में अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आखिर इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए, इन तीनों के साथ।